महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। तो पूर्व प्रसंग में हम लोग बड़ी तेजी से प्रभु के प्रागट्य की ओर बढ़ रहे हैं। रावण का आगमन हो गया है। भानु प्रताप को राक्षस होने का श्राप हुआ। सब परिवार वंश कुल के साथ समय पाकर वो रावण हुआ। दस से रता है 20 भुज दंडा रामन नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयउ सुकुंभ कर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयउ मातृ बंधु लघुतासु।
नाम विभीषण जही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। तो भानु प्रताप तो रावण हुआ ही जब ब्रह्म राम ने अवतार लिया। तो श्री रामचरित मानस में जो श्री रामचरित्र गाया गोस्वामी जी ने, वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा का चरित्र है। वो उसका विशुद्ध निर्गुण स्वरूप है। और श्री रामावतार विशुद्ध सगुण स्वरूप है, सगुण ब्रह्म। और उसका भाई कुंभकर्ण, भाई जो मंत्री था धर्मरुचि, वो भी विभीषण के रूप में। और रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। जितना सेना परिवार वंश कुल में जितने थे, काम रूप खल जिन सहने का। भयंकर राक्षस हुए समय पाकर, भयंकर, बड़े कुटिल, बड़े कपटी, बड़े माया करने में बड़े बड़े कुशल, बड़े प्रवीण। वर्ण न जाए विश्व परितापी, विश्व को, सृष्टि को इतना दुख दिया उन्होंने, इतना कष्ट पहुंचाया, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इनका जन्म पुलत्स्य कुल में हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महर्षि पुलत्स्य, और उनके ये सब पौत्र हैं। कहीं कहीं पौत्र को नाती कहते हैं, कई जगह पढ़ा भी है। सब उत्तम कुल पुलस्त के नाती, विभीषण जी ने कहा था, परिचय दिया था प्रभु श्री राम को। तो तीनों भाइयों ने खूब तप किया। राक्षसों का काम था पहले तप करो, पहले सिद्ध हो जाओ, जो चाहिए उतना बल ले लो, उतनी शक्ति ले लो, फिर अत्याचार करो। तो तीनों भाइयों ने तप किया, परम उग्र नहीं बरनी सुझाई। और गयऊ निकट तप देखे विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। ब्रह्मा जी गए, बर मांगो प्रसन्न हूं। बड़ा उग्र, बड़ा भीषण तप किया था। तो ये जो रावण था, उसने तो ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। अब बड़ी विनती किया, कहता है, हे जगदीश, हे जगत पिता, हमारी बात सुनो, बोलो क्या चाहते हो। हम काहू के मरे न मारे, किसी के मारने से हम मरे ही ना। हाँ, किसी के मारे न मरे हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा हमारे पास कोई विभाग नहीं है, मेरे पास इतनी छूट नहीं है। ब्रह्मा जी सोचे, हम तो खुद ही पुण्य समाप्त होने पे जाते हैं, ये चाहता है कि हम काहू के मरे न मारे। अरे जितना जोर होगा उतना ही तो वर दूंगा। बोले ये नहीं हो सकता, कोई बात रख लो, कोई स्थिति परिस्थिति, कोई शर्त मानो लगा लो, कोई स्थिति बना लो, पर ये नहीं होगा कि मरो नहीं। जो जन्मा है उसको तो मरना है। गीता जी में आया ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मरे हुए का जन्म निश्चित है, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। ये नहीं होगा। तो रावण सोचा, इतना भयंकर राक्षस था। जब बाली पुत्र अंगद ने रावण को दरबार में देखा था, लंका पहुंच के पहली बार जब अंगद दूत बन के गए थे, तो अंगद कहते हैं, ये तो मानो सुमेरु पर्वत के जैसा इसका आकार, पर काजल का पर्वत। और इसके नाक, आँख, कान, मुख तो ऐसे लगते हैं बड़े भारी भयंकर। ये कज्जल गिरी है और प्राण सप्राणा, ऐसा काजल का पहाड़ है, मनो प्राण है इसमें। और यहाँ का नाक मुंह तो भयंकर गुफाओं की तरह है। और ये 20 भुजाएं तो ऐसी लगती हैं बड़े भयंकर, बड़े प्राचीन वृक्ष हों। उसके शरीर के रोम तो लगता है लता पता तो तमाम औषधियों की तरह है। उसके 20 हाथ, 10 सिर, बड़ा विकराल रूप था। वो सोचा क्या करें, तो कहता है, बानर मनुज जात दुई बारे। चलो ठीक है, एक बात लगा देता हूं, पहले तो हम काहू के मरे न मारे, हम किसी से मरे न। चलो न मरने में 2 जाति को छोड़ देता हूं, बंदर और मनुष्य। बानर मनुज जात दुई बारे, बारे का अर्थ है छोड़ के, इनको हटा दो।
और बंदर और मनुष्य निकाल दो तो फिर तो हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, ऐसे ही होगा। तुमने बहुत बड़ा तप किया, बड़ा भारी। ब्रह्मा जी ने उसके तप की प्रशंसा की। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं हम और ब्रह्मा जी दोनों ने मिलकर उसको यह वर दिया कि मनुष्य और वानरों की जाति को छोड़ के तुम किसी से मरोगे नहीं। अब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए तो उसको वर मांगने को, उसका आकार ऐसा था, ब्रह्मा जी की हिम्मत ही नहीं पड़ी ये कहने की कि तू वर मांग। वो वर न भी मांगे, रोज जैसे हम सब नित्य भोजन करते हैं, कुछ प्रसाद पाते हैं ना, बाल भोग सुबह पा लिया, दोपहर को राजभोग हो गया, शाम को बयारू हो गई। तो ब्रह्मा जी सोचे क्या इससे कहूं कि वर मांगो, इसका तो आकार विकार प्रकार ऐसा है कि अगर ये रोज भोजन भी करे, एक समय भी भोजन करे, तो बहुत जल्दी ही ये विश्व सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ये तो सब खा जाएगा, कुछ छोड़ेगा ही नहीं। और ब्रह्मा जी को चिंता, भाई जगत पिता है, सृष्टि उन्होंने बनाई है। तो ब्रह्मा जी बोल ही नहीं पाए कुंभकर्ण से कि वर मांगो। वो घबरा गए पहले। ते ही बिलो की मन विस्मय भय हो, हिम्मत ही नहीं हो रही कैसे कहूं वर मांगो। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं जो यही खलनित करब आहारू होई है सब उजार संसारू। अगर ये रोज नाश्ता भी करेगा ना एक बार बाल भोग दिन में, तो भी संसार को तो सृष्टि ही जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने हृदय में माँ सरस्वती का, उनकी तो कन्या है, शारदा का ध्यान किया और कहा कि इसकी बुद्धि को कुछ उलट पलट करो, तब इससे मैं कहूं कि तू वर मांग। अभी तो ये स्थिति नहीं है इसके पास, ये तो रावण का भी बाप दिखता है मुझे। तो बुद्धि घुमा दिया मां शारदा ने। ब्रह्मा जी कहते वर मांगो। क्या मांगा? 6 महीने सोऊं तो 1 दिन जगूं, फिर 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। मानो जब नींद लगे तो 6 महीने की नींद लगे। तो रोज तो एक बार सोएगा ही, सोएगा तो 6 महीना सोया रहेगा। मांगे से नींद मांस सट केरी। ब्रह्मा जी बोले अब ठीक है, कम से कम उस 6 महीना जब तक ये सोता रहेगा, इसकी रात्रि ही मानो 6 महीने की होगी, फिर दिन होगा, रात को सोएगा, फिर 6 महीने की रात्रि होगी। चलो सृष्टि बची रहेगी कुछ समय तक, एक ही दिन तो खाएगा। और फिर ये सात्विक आहार वाले तो है नहीं, इतने भयंकर इनके विकराल शरीर थे, कराल, क्या कहना है। अब विभीषण जी के पास गए, बोले पुत्र वर मांग। पहले उनको पुत्र कह दिया, बेटा वर मांगो। देखने से ही थोड़े सात्विक दिख रहे थे, बेटा वर मांगो। क्या मांगा? ते ही मांगे हु भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के श्री चरण कमलों में अनन्य प्रेम, विशुद्ध अमल अनुराग, विशुद्ध प्रेम मांगा कि भगवान के चरणों में मेरा विशुद्ध प्रेम हो। मानो भगवान की भक्ति का वरदान मांगा। तो भगवान शंकर ने और ब्रह्मा जी ने इन तीनों राक्षसों को वर दिया, जाओ भाई प्रसन्न रहो, करो आगे अब जो करना है। अब हुआ क्या, उसके बाद विभीषण जी तो भजन में लग गए और कुंभकर्ण निद्राग्रस्त हो गया, सो गया। उस दिन तो जगा ही था, रात को शाम को खा पी के जब सोया होगा तो फिर 6 महीना सो गया। विभीषण भजन में लग गए, परंतु रावण ने मदमत्त होकर ये तो बड़ा प्रसन्न होके अपने घर आया रावण। चलो इसका ब्याह हुआ मंदोदरी से, मैदानव है ना उनकी कन्या मंदोदरी। मंदोदरी मंद उदर वाली, मानो जिसका पेट बड़ा छोटा हो। शाब्दिक अर्थ तो ऐसे ही निकलता है। तो मैदानव की कन्या, मैदानव ने लंका बनाई थी, मैदानव ने खांडव प्रस्थ भी बनाया था।
ये रचना बड़ी, शिल्पकारी इसकी बहुत विचित्र थी। इंद्रप्रस्थ बना था तो मैदानों ने बनाया था, जहां दुर्योधन फिसल के गिर गया तो लोग हंस पड़े और महाभारत ही हो गई। हाँ, उसी मैदानों की कन्या है ये मंदोदरी, बड़ी सुंदरी। तो मैं दानव तो था ही, मैं दानव ही तो है। उसने समझ लिया कि ये रावण बड़ा बर पाया है, ये तो किसी के हाथ मरने वाला है नहीं, ये तो 14 भुवन 3 लोग को छोड़ेगा नहीं, इसका बड़ा नाम गाम होने वाला है। चलो अपनी कन्या रावण को दे दो। तो कन्या रावण को दे दी, क्योंकि उनको पता चला ये राक्षसों का राजा होगा, राक्षसेंद्र होगा ये रावण, दे दो। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे बड़ी सुंदर कन्या मिली विवाह में। इतना आनंद में आ गया, अपने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया उसने, कुंभकर्ण विभीषण सबका। अब त्रिकूट पर्वत पर चारों ओर समंदर, देखो भाई अभी तो लंका आ रही है, फिर अयोध्या भी आवे। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, माया कहते हैं हरिद्वार को, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, द्वारिका, पूरी द्वारावती चैव द्वारिका, ये तो मोक्ष देने वाली है। अयोध्या के लिए तो कहते हैं ना, कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अयोध्या का अर्थ होता है जो युद्ध के योग्य ना हो। और देखो रावण की तो शत्रुता ही आते, उसको पता तो पड़ गई थी जो होगा अयोध्या से होगा। इसको बहुत पहले से पता थी ये बात कि अयोध्या से खतरा है। और अयोध्या का अर्थ है भाई जहां जो युद्ध के योग्य ही ना हो, मानो जहां संघर्ष ना हो। जैसे मथुरा का अर्थ होता है थुरा, थुरा जिसको रौंदना योग्य न हो। मानो ये अयोध्या, मथुरा, ये नाम एक जैसे हैं। तो ये जो जगत प्रगट है ना, इसमें जो अयोध्या है मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से प्रथम वैष्णवपुरी है, प्रथम वैष्णवपुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव, सबसे पहले प्रथम वैष्णवपुरी है अयोध्या। अयोध्या सदा से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी के भक्तों, संत महापुरुषों की परम प्रिय रही है। कोई सामान्य नगर थोड़ी है। अथर्व वेद में आया, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरयोध्या, जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं, वो ही अयोध्या है। 8 चक्र और 9 द्वार। तो 8 चक्र 9 द्वार क्या है? 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, मलक द्वार और मूत्र द्वार। तो ये जो देवताओं की नगरी है ना, क्या मानव शरीर ही अयोध्या है। जब कहते हैं ना तीर्थ, ये तो धाम है। तीर्थ कहते हैं ना, तीर्थ का अर्थ होता है जो पवित्र करे। और अगर भारतवर्ष की बात करें, देखो जहां संत तपस्वी रहते हैं स्थान तीर्थ हो जाता है। जहां स्वयं परमात्मा ने अवतार लेकर कोई लीला की हो, जहां उनके श्री चरण पड़े हों, ऐसे स्थान का तीर्थत्व तो सदा ही बना रहेगा। भारतवर्ष में तो ऐसे बहुत से तीर्थ हैं। अरे भारत की भूमि ही तीर्थ है, ये बात शास्त्रों ने कही है।
भारत का तो कण कण, चप्पा चप्पा भगवान लीला से, या कह ले भगवान के प्रिय भक्तों के स्पर्श से परिपूत है। तो इस तीर्थ भूत, ये जो भारतवर्ष की भूमि है ना, इसमें जो सप्तपुरियां हैं ये सामान्य तीर्थ नहीं है। ये जो सप्तपुरियों का नाम लिया गया, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैते, मोक्षदायिका, तो ये जो सप्तपुरियां हैं ये सामान्य तीर्थ नहीं है। ये भगवान के श्री अंग के समान नित्य हैं, दिव्य धाम हैं। ये पृथ्वी के भाग होकर भी नित्य दिव्य धामों के साक्षात अवतरण हैं धरा पर। आपको अतिशयोक्ति लगती है हमें कुछ कहने सुनने में, पर ये जो धाम है ना, मानो वृंदावन धाम में बैठे हैं। यहाँ के पेड़ का एक एक पत्ता 1000 बैकुंठ की बराबरी नहीं कर सकता। ये धाम की महिमा है। ऐसे होते हैं धाम। कलयुग में सब जीव माया से मोहित होकर अनंत काल से हम लोग स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न का अर्थ है जो दिख रहा है उसको सच मान रहे हैं, शरीर और संसार को। जन्म मृत्यु के 84 लाख चक्कर में पड़े हैं। हम इतना कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या सृष्टि का परम संचालक बड़ा कठोर है? इसलिए हम इतने कष्ट में हैं 84 लाख योनियों में, और फिर मनुष्य शरीर मिल गया, उससे उसमें भी माया से मोहित होकर अनंत काल से स्वप्न में मायामय दृश्यों में पड़े। नहीं, शास्त्र कहता है कि सृष्टि का जो परम संचालक है वो निष्ठुर नहीं है। अरे वो अनंत करुणा वरुणालय है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, सब तो भगवान के ही अंश हैं। तो अपने ही अंश जीवों को जमाने के लिए, इनको इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए, अपनी गोद में उठा लेने के लिए स्वयं बार बार इस जगत में, इस सृष्टि का वो परम संचालक अवतरण होता है। अपना नाम, अपने लीला कथा चरित्र, अपना धाम भी यहां उसने रख छोड़ा है। तो जिनमें से किसी का नैष्ठिक आश्रय ले ले, किसी भी अवतार का, जीव माया से छूट सकता है। ज्ञान, योग और भक्ति, ये 3 तो मोक्ष के साधन हैं ही। इसके अलावा 8 और साधन है मोक्ष के। इनमें से नाम का आश्रय, ध्यान देना, बहुत सावधानी से, बड़ी सुंदर बात है, बहुत खास बात है। ज्ञान, योग, भक्ति मोक्ष के साधन है। इसके अलावा भी 8 है, और उनमें भी नाम का आश्रय। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। लीला चिंतन, भगवान की लीला कथाओं को कहना सुनना, किसी सच्चे संत महापुरुष में आसक्ति, इन 3 बातों को छोड़ भी दे तो भी किसी देश विशेष में अगर किसी का शरीर पूरा हो जाए तो मुक्ति की बात भी शास्त्रों में आई है। क्या कहा? बहुत ध्यान देंगे, फिर से सुनो। कि अपना नाम परमात्मा अवतार काल में जब नहीं होते हैं, जैसे अभी परमात्मा का भी कोई अवतार हुआ नहीं है। 6000 वर्ष पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। कल की अवतार में अभी तो लाखों वर्ष पड़े।
मानो इस समय कोई अवतार नहीं है, फिर भी जो पहले के अवतार चरित्र हैं, तो भगवान ने उन लीला अवतारों के माध्यम से अपना नाम, अपनी लीला, अपना धाम यहाँ रख छोड़ा है। इनका आश्रय लेकर जीव माया से छूट जाता है। मोक्ष के साधन शास्त्रों की बात करें तो ज्ञान, भक्ति, योग, ये सब मोक्ष के साधन है। इसके अलावा भी 8 मोक्ष के साधन कहे गए। उन 8 में से 3 को और निकालो। भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के लीला चरित्र कथा का आश्रय और किसी सच्चे संत पुरुष सदगुरु के चरण आश्रय, इन 3 बातों को छोड़ दें तो कहीं भी देश में, देश का अर्थ है भारतवर्ष, शास्त्र की बात है जो लिखी है, किसी का देहावसान हो जाए तो भी मुक्ति की बात शास्त्रों में है, ज्ञान योग भक्ति के बिना भी। मुक्ति की बात शास्त्रों में है। कहां पर? बिना नाम, बिना लीला चिंतन, बिना किसी सच्चे संत महापुरुष की आसक्ति, गुरु चरणों का आश्रय, या बिना नाम, बिना लीला, बिना धाम के, बिना ज्ञान, बिना योग, बिना भक्ति के भी मुक्ति है। कहाँ है? यही है ये मोक्षदायिनी पुरियां। अंत समय में शरीर वहां रह जाए तो भी उस स्थल का प्रभाव ऐसा है कि आने वाले जन्मों में वो जीव उस स्थान, इन मोक्षदायिनी 7 पुरियों के प्रभाव से मोक्षदायक साधनों में लग जाता है, साधन भजन करके मुक्त हो जाता है। इसका रहस्य यह है इस बात का। अयोध्या तो दिव्य साकेत धाम का धरा पर मूर्तिमान स्वरूप है। और इस समय तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु की राजधानी है अयोध्या। भगवत गीता के 4थे अध्याय के आरंभ में आया इक्ष्वाकु वंश की बात। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, उनके इक्ष्वाकु, और यही वंश है सूर्य वंश जिसमें भगवान प्रकट हुए। तो वैवस्वत मनु ने तो राजधानी ही बना ली थी अयोध्या को। ये भाई, हम लोग तो लंका पर थे ना। अच्छा चलो, ये तो दिव्य भूमि है जिससे श्री रघुनाथ जी का नित्य सानिध्य है। लंका, रावण को मंदोदरी मिली, गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोयमय दानव बहुरि समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा, भोगावती जस अहिकुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तिहते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। जब सृष्टि का आरंभ होता है तो ये जो दिव्य धाम है ना, भगवत धाम, तो सृष्टि के आरंभ में इन दिव्य भगवत धामों का भी इस धरा पर आविर्भाव होता है। सृष्टि बनने के साथ ही ये धाम प्रकट हो जाते हैं। तो जब ये दिव्य भगवत धाम पृथ्वी पर इनका आविर्भाव होता है तो निश्चित रूप से ये जो असुरों का धाम है ना, ये भी प्रकट होते हैं। देवता स्वर्ग में, दैत्य दानव अधोलोक में। एक दिवोदास नरेश हुए, उन्होंने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया था किसी समय। शिव चरित्र में ये पूरी कथा है। कलयुग का जब प्रारंभ होता है, अभी कलयुग ही तो चल रहा है, ज्यादा समय नहीं हुआ। देखो एक बात है, कलयुग का जब आरंभ होता है
तो कलयुग के प्रारंभ होने से पूर्व जो मनुष्य है ना, अल्पकाय होता है, उसका शरीर छोटा हो जाता है। अल्प सत्व, सत्व गुण बहुत कम। वो कहने का भाव है मनुष्य कलयुग के आरंभ में ही इस योग्य नहीं रह जाता कि देवता उसके साक्षात संपर्क में सामान्य रूप से आ सके या वो आ सके। तो उपदेवता तो बीच में रहे, मनुष्य और देवता के बीच में, जिससे एक सामाजिक संबंध बना रहा। लेकिन कलयुग के आने पे देव उपदेव सबने तो पृथ्वी त्याग दिया ना। क्यों? पृथ्वी का वातावरण अनुकूल नहीं था ना। ये तो कलयुग आ रहा है। सतयुग जब था तो देवताओं का पृथ्वी पर आना या बस जाना सामान्य बात थी, और जो मनुष्य थे ना, सामान्य रूप से देवलोक तक अपने शरीर से पहुंच जाते थे, पहुंचते रहते थे। और उस स्वर्ग के ऊपर भी जो तपोलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक हैं, वहां के जो ऋषि मुनि है ना, वो भी पृथ्वी के ब्राह्मणों के साथ सामान्य सामाजिक संबंध रखते थे। तो अधोलोक के जो दैत्य दानव राक्षस है ना, वो भी पृथ्वी पे आके अपना नगर बसा लेते थे। तो जितने उपदेवता हैं, बानर हैं, रीछ हैं, नाग हैं, ऐसे जो भी है, सब तो पृथ्वी पे ही रहना पसंद करते हैं। ये सतयुग की बात हुई। त्रेता युग में क्या होता था? त्रेता युग में पृथ्वी पर देवता निवास नहीं बनाते थे। दैत्य दानव भी अपने नगर पृथ्वी पर बनाकर नहीं रहते थे। वो राक्षस नहीं, दैत्य दानव, वो पृथ्वी पर आते जाते रहते थे। और मनुष्यों में जो बहुत समर्थ होते थे ना, जैसे दशरथ जी महाराज, ये स्वर्ग को जाते रहते थे। अयोध्या के प्राय राजा स्वर्ग को जाते रहते थे। मनुष्यों में भी जो बड़े समर्थ थे, वो ही स्वर्ग आदि लोकों में अपने शरीर से आने जाने में समर्थ होते थे। तो त्रेता युग में केवल जो उपदेवता हैं, बानर, रीछ, नाग, राक्षस, ये सब पृथ्वी पर रह गए थे। तो दैत्य दानव देवता भी इन उपदेवताओं के से मिलजुल के पृथ्वी पे कुछ समय ऐसे घूम फिर लेते थे, रह लेते थे अपने शरीर में। पर त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो वातावरण ऐसा बन गया कि उपदेवताओं ने तो पृथ्वी बिल्कुल त्याग ही दी, समझ लो। महाभारत में दानवेंद्र जो मैं दानव है प्रसंग आया, ये पृथ्वी पर रहता था, सपरिवार नहीं, अकेले रहता था तो वो कहीं का अधोलोक का रहता, यहां था। ऐसे ही बहुत थोड़े नाग, बानर, रीछ, राक्षस थे पृथ्वी पर। तो वानरों में भी द्विवेद और एक हनुमान जी महाराज, और दूसरे कोई पृथ्वी पर नहीं रहे द्वापर में। और रीछों की बात करें तो सपरिवार केवल जामवंत जी रह गए द्वापर में। नाग भी बड़े गिने चुने बचे, राक्षस थोड़े थे, और जो महाभारत के युद्ध में भाग लिए वो तो मरी मरा गए। बात यह है, ये जो राक्षस है ना, ये तो उत्पन्न होते ही युवा के समान आकार वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, मनुष्यों के समान नगर बसा के रहने वाले, भवन बनाकर रहने वाले, विद्वान, बलवान, विशिष्ट, बड़े विकराल भयंकर इनके आकार, इनके गुण स्वभाव। अरे इन राक्षसों का भी इतिहास, अगर भारतवर्ष का इतिहास देखा जाए ना, तो देवता, उपदेवता और मनुष्य सबका मिला जुला इतिहास है। बात थी कि सृष्टि के आरंभ में ही भगवान के जो धाम हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, वृंदावन धाम, अयोध्या, ये जो भगवान के धाम है, सृष्टि के आरंभ होते ही ये भी पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही राक्षसों के स्थान भी प्रकट हो जाते हैं। और 3 गुणों की साम्यावस्था हो तो प्रलय आ जाए। तो ये लंका कहाँ है? तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका।
एक त्रिकूट पर्वत है, चारों ओर समंदर है। अब समंदर है तो सुरक्षा है, कोई जा नहीं सकता, समंदर लांग के कौन जाएगा लंका में। उसको मैदानों ने बड़ा संजोकर संवार कर बनाया था। वो स्वर्ण की लंका थी, मणिमय भवन उसमें भरे पड़े थे। नागों का जो भोगावती लोक है उससे कहीं बढ़कर भोग उस लंका में थे। और इंद्र, देवराज इंद्र अमरावती में जो भोग विलास करते थे उससे कहीं बढ़कर भोग ऐश्वर्य लंका में था। वो बड़ी रमणीय थी, सब लोगों से बढ़कर उसका सौंदर्य था। तो ये लंका कहाँ थी? शास्त्र कहता है कि भारत के दक्षिण भाग से 100 योजन दूर समंदर के मध्य में लंका थी, वाल्मीकि रामायण और दूसरे ग्रंथों में। आज वर्तमान में जो श्रीलंका है उसका लंका से कोई संबंध नहीं है। लंका का शास्त्रों में जिक्र आया तो जम्बू द्वीप, जिस जम्बू द्वीप में हम लोग हैं संकल्प बोलते हैं, तो बोलते हैं ना जम्बू द्वीप है भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत है। तो जम्बू द्वीप में है तो इसके उपद्वीप में लंका का नाम आया है। जम्बू द्वीप के जो उपद्वीप हैं, स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदरणनी, पंचजन्य, सिंगल, लंका, ये नाम आए हैं। यहां पता चलता है कि जम्बू द्वीप का एक द्वीप था, ये श्रीलंका नहीं हो सकता, जम्बू द्वीप का एक द्वीप था और पश्चिम दिशा की ओर है। कह सकते हैं जहां आज लक्षद्वीप है, शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो वहां प्रमाण लंका का मिलता है। जहां आज लक्षद्वीप है वहां मालूम पड़ता है वहीं लंका पर थी। चारों ओर समंदर से घिरा हुआ लंका का द्वीप था और उसके पास के भाग में भारतवर्ष है। और देखो हिसाब लगा लो तो लक्षद्वीप से 100 योजन समंदर बीच में पड़ता है। तो इस द्वीप में एक पर्वत था, उस पर्वत के 3 शिखर थे, इसीलिए इसको कहते थे त्रिकूट पर्वत। बात यह है कि लंका का इतना भौगोलिक निरीक्षण क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि रावण बसा कहां था, अपने को कितना सुरक्षित वो अपनी राजधानी में रखा था। चारों ओर से समंदर और बीच में लंका, और हम काहू के मरे न मारे। देखो उसने अपने को कितना संजो लिया था, ये बात है। तो उस द्वीप में एक पर्वत था, 3 शिखर थे, तो जो इसलिए वो त्रिकूट कहलाता था। अभी गोस्वामी जी कहते हैं ना, गिर त्रिकूट एक सिंधु मचारी, समंदर के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, 3 शिखर थे। तो उसका जो बीच वाला शिखर था ना, वो लगभग समतल था और वो बहुत विशाल था, उसका क्षेत्रफल बहुत विशाल था। तो त्रिकूट पर्वत का जो बीच का शिखर था समतल, बड़ा विशाल क्षेत्रफल था, उसी पर स्वर्ण नगरी ये लंका बसी हुई थी। और सृष्टिकर्ता ने ही आसुरी नगरी के रूप में इसका निर्माण किया था। जैसे भगवान के अवतार के साथ भगवत धाम स्वतः प्रकट होते हैं, ऐसे ही सृष्टि का आरंभ होता है। तो सृष्टिकर्ता ये राक्षसों के लिए एक निर्माण कर देता है स्थान। हर कल्प में जो असुरों का, राक्षसों का राजा होता था, वो लंका को राजधानी बनाता था, असुरों की राजधानी होती थी, ये स्वाभाविक बात थी। अगर इस कल्प, जिस कल्प में हम लोग हैं, इस कल्प की बात करें तो इस कल्प में जब देवताओं ने इस ब्रह्मांड नायक भगवान महाविष्णु की सहायता से असुरों को पराजित करके पाताल या और जो भी अधोलोक हैं वहां जाने पर विवश कर दिया, तो लंका सूनी पड़ गई थी। अब रावण आया है, रावण को लंका चाहिए। तो सृष्टिकर्ता ने तो लंका पहले बनाई, पर देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से सब दैत्य राक्षसों को कहां खदेड़ दिया? पाताल की ओर विवश कर दिया जाने के लिए। लंका सूनी हो गई क्योंकि ये तो पृथ्वी पर थी। अब ब्रह्मा जी की सहमति से यक्षराज कुबेर ने उस लंका पर अधिकार कर लिया। अब उपदेवता कहते हैं तो उसमें यक्ष और राक्षस दोनों ही आ जाते हैं।
लेकिन इन दोनों की राजसी रजोगुण प्रधान है तो बड़ी क्रूर, इनकी प्रवृत्ति बड़ी क्रूर है, स्वभाव बड़ा क्रूर है। पुलस्त्य की संतान है, यक्ष राक्षस सब। तो यक्षों के जो अधिपति है ना, कौन? विश्रवा मुनि हुए। उपदेवता की दो संतान है, यक्ष और राक्षस। यक्षों के अधिपति विश्रवा मुनि हुए। ये विश्रवा कौन है? महर्षि पुलस्त्य के पुत्र है। महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो अभी अभी तो सृष्टि में सब कुछ बन ही रहा है। देखो ये रावण कितना पुराना था। सूर्यवंश की 60वीं पीढ़ी में भगवान राम प्रकट हुए और ये पहले ही आ गया, ये 4थी पीढ़ी में आ चुका है। बड़ा पुराना था इसका शरीर। तो यक्ष और राक्षस, तो यक्षों के अधिपति तो विश्रवा मुनि हुए। विश्रवा मुनि नहीं हुए, विश्रवा मुनि के जो बड़े पुत्र थे ना, कुबेर, ये हुए। कुबेर जी ने भगवान शंकर की बड़ी दिव्य आराधना की, लोकपाल बन गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न इनको होकर इनको लोक दे दिया, एक अलग से ही लोक दे दिया। कौन सा? धनाध्यक्ष बना दिया, कुबेर भंडारी बना दिया, धन का अध्यक्ष, जा खजाना भर। इतना ही नहीं, भगवान शंकर ने उन यक्षों के अधिपति कुबेर को अपना छोटा भाई माना है, अपना पार्षद मान लिया। और कुबेर जी भी कैलाश के पास ही, ये जो कुबेर जी का स्थान है ना अलकापुरी, ये कैलाश के बिल्कुल पास में है, वहीं पे निवास करते हैं। लंका में रहते नहीं थे, लंका तो मिल गई इनको ब्रह्मा जी के सलाह से, और शंकर भगवान ने इनको पद दे दिया। तो खूब शान और शौकत थी कुबेर जी की, ये बात नहीं है। ये कुबेर के घर में तो रावण आया, तो लंका में तो रहते नहीं, ये तो अलकापुरी में कैलाश के पास रहते थे। तो अपने कुछ यक्षों के ही तो नायक हैं, सेनापति, अधिपति हैं, स्वामी हैं। तो कुछ यक्ष उन्होंने लंका में लगा दिए, तुम लोग वहां रहो अभी। तो रावण ने जब लंका पर अधिकार किया, उसके पहले कुबेर का अधिकार था वहां, कुबेर के सेवक वहां रहते थे कुछ। भगवान का अवतार तो युग में होता है, धर्म की, संतों की, देवताओं की, वेदों की रक्षा के लिए। और परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा को छोड़ के वैसे कुछ नहीं हो सकता। आने पे भले ही बहुत से काम हो जाते हैं, बढ़िया बात है। अवतार भगवान का कब होता है? थोड़ा सा सावधानी से ये देखो, ये रावण का स्तर क्या है, इसकी दुष्टता का पता तो लगे। कौन सा रावण मारने के लिए प्रभु का प्रागट्य आगे होने वाला है। अवतार कब होता है? जब पृथ्वी पे मानो ऐसे कुछ प्रबल तत्व सृष्टि में उत्पन्न हो जाएं, केवल पृथ्वी में नहीं, सृष्टि में। और पृथ्वी तो यहां, वो तो हर लोक में डोलता था ना। सृष्टि में कुछ ऐसे प्रबल तत्व प्रकट हो जाएं कि देवता भी उनको नियंत्रित न कर सके और वो मनमानी करें। तो जो ऐसे प्रबल तत्व हैं जो इतना उत्पात सृष्टि में, प्रकृति में कर दें कि देवता भी नियंत्रित न कर सके, तो साधारण जीव तो हो नहीं सकते। फिर वो कौन है? अतिमानव हो सकते हैं, महाप्राण हो सकते हैं, तपस्या की श्रेष्ठतम शक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं। ये प्रबल तत्व जो प्रकृति में, जो सृष्टि में ही हाहाकार मचा देते। जैसे विज्ञान का आविष्कार होता है हाइड्रोजन बम। अब कोई हाइड्रोजन बम बनावे, उसका दुरुपयोग करे तो सहज नियंत्रित नहीं होगा वो व्यक्ति। भूकंप आया नहीं, ज्वालामुखी फटा नहीं, पर वो भूकंप ला दिया। रावण चलता था तो पृथ्वी हिलती थी। अब बताओ पृथ्वी को कितना कष्ट था। भूकंप आया नहीं, भूकंप ला देता। जब चाहता, जहां चाहता ज्वालामुखी का विस्फोट करता। बवंडर, अंधड़ उड़ती। जहां चाहता तो बरसात ही न हो, जहां चाहे तो अतिवृष्टि हो,
सब डूब जाए, बाढ़ आ जाए, कहीं अनावृष्टि हो, बरसात ही ना हो। उसका जब एक मुकुट अंगद जी ने फेंका था ना लंका के रावण के दरबार में, जहां पैर जमाया था उसके पहले, तो पूरी बानरी सेना डर गई कि वज्र आ रहे हैं, ऐसा तो मुकुट था उसका। भगवान ने कहा वज्र नहीं, घबराओ मत। फेर ही बाल तनय के प्रेरे, अंगद ने फेंके हैं, ये रावण का मुकुट आ रहा है, 4 मुकुट है, रखो, आएगा तब बात होगी क्या बात है। कैसे मिल गए मुकुट उसके भाई, ये तो रावण के मस्तक पर सजे होंगे। तो उसका मुकुट भी ऐसा था मानो वज्र चल रहा है। क्या था वो रावण? वो जो रावण था ना, वो पृथ्वी की गति में भी परिवर्तन कर देता था, मानो 24 घंटे के दिन को भी उलट पलट कर देगा। कोई ग्रह, कोई उपग्रह, या क्या क्या कहें, बड़ा बहुत भारी वैज्ञानिक था वो। उनका भी आना जाना ब्रह्मांड में नियंत्रित करता था, कौन ग्रह कब आएगा कब जाएगा, कौन उपग्रह क्या करेगा नहीं करेगा। अब विज्ञान इसका क्या रोक है, नहीं रोक सकता। कोई महामारी पैदा कर देगा, सबको नष्ट कर देगा। ये सब तो आदिदैवत उपद्रव कहे जाते हैं। अब समंदर चाहे तो किसी भी देश को कभी भी डुबा दे, ऐसे रावण की शक्ति थी। परमात्मा तो सर्व भावाश्रय है ना, सब भावों के आश्रय हैं। तो सृष्टि में ऐसा कोई भाव ही नहीं है जो मन में ना आ सके। तो दुष्टों के मन में भी जो भाव आते हैं वो सब परमात्मा की देन है। जो भी प्रकट है, वो प्रेम हो चाहे उपद्रव हो, सब वहीं से प्रकट होते हैं। मानो इसने इतना असत्य, हिंसा, चोरी, काम, क्रोध, लोभ, इतना उपद्रव प्रकट किया इसने, सबका दरबार खोल दिया। जितनी भी शक्तियां हैं सृष्टि में इकट्ठी होकर भी असमर्थ हो गई, कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। तो ऐसा भी कोई महाराक्षस महामानव कभी उत्पन्न हो जाता है तो उसके उत्पीड़न से विश्व को त्राण देने के लिए, छुटकारा देने के लिए परमात्मा को अवतरण होना पड़ता है। युगावतार की बात यहां नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुष को अवतरण होना पड़ा, जिसके नाश के लिए। वो रावण कैसा रहा होगा ये कल्पना कर पाना भी बहुत कठिन है। तो तेहते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाए सिंधु गंभीर अति चारिहु दिस फिरियाव, कनक कोट मन खचित दृढ़ वर्ण न जाय बनाव। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोहि, जातुधान पति हो। जातुधान कहते राक्षसों को, राक्षसपति, राक्षसों का स्वामी। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातुधान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा समय हो गया हरि शरणम। चलो अभी तो रावण के थोड़ा परिचय ले ही रहे हैं हम लोग, बस भगवान का प्रागट्य बड़ा निकट है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। ये तो प्रकट होते हैं फिर भी क्या है, तो लोकाभिरामम है। इनकी जैसा कोई किसी लोक में कोई सौंदर्य की कल्पना नहीं हो सकती। और फिर रावण जैसे के लिए तो रणरंग धीरम चाहिए ही। शाप मिला है तो रघुवंश में, रघुवंशनाथम, सूर्यवंश में ही आना है। आए तो फिर भी मारने क्या होता है। करुणा करम तम, कारुण्य रूपम करुणा करम तम। वो तो अपने सहज स्वभाव से आए, तो करुणा की मूर्ति है, करुणा के भंडार है। ऐसे भगवान श्री राम की शरण। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
उनका अवतार होना तय है और उनका प्रागट्य भी शीघ्र भगवत प्रेरणा से। तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम,